रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। मालकिन, मैंने मकान का किराया देना है, कृपया करके मुझे बिगाड़ दे दे। अब तो दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज शाम को तुम्हें तुम्हारी बुगार मिल जाएगी। वैसे आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। गोरी मालकिन, इसमें जुबान की क्या बात है? आपको पता तो है जो बिगार आपसे मिलती है मैं इसी से गुजारा करती हूँ। आपसे अपनी बिगार ही तो मांगी है। गोरी कभी कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया गोरी के घर में सफाई कर रही थी कि पंख लगने से कांच का गिलास नीचे गिरता है और टूट जाता है। काम वाली चिड़िया, ये तुमने क्या किया? गिलास तो तोड़ दिया। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा कि आपने गिलास तोड़ दिया। जग्गू बेटा, मैंने कौन सा जानबूझकर तोड़ा है? वो तो तुम्हें मम्मा ही आकर बताएंगी, मैं तो मम्मा को बताऊंगा। और रानो चिड़िया टूटे हुए गिलास के टुकड़े उठाने लगती है। गोरी कौवी जब बाजार से वापस आती है तो जग्गू कौवा अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा पता है आज रानो आंटी ने गिलास तोड़ दिया। ये सुनकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो रानो से कहती है, अंधी हो क्या? तुम्हारी आंखें काम नहीं करती? तूने मेरा इतना महंगा कांच का गिलास तोड़ दिया। गोरी मालकिन, आप गुस्सा ना करें, मैंने कौन सा जानबूझकर तोड़ा है? तेरे बाप का घर है ना, जो जी में आया तोड़ोगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह में से इसके पैसे काटूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी रानो को 1000 देती है। गोरी मालकिन, आपने आधी तनख्वाह ही काट ली एक गिलास के बदले। आप ऐसा जुल्म तो ना करें। शुक्र करो आधी तनख्वाह ही काटी है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो छड़ी से मार मार कर तुम्हारे पंख ही तोड़ दूंगी। रानो चिड़िया गरीब थी। वो बेचारी रोती हुई घर चली जाती है। एक दिन कबूतर आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। वो अपने साइकिल की घंटी बजाता है और आवाज लगाता हुआ जा रहा था। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, चॉकलेट वाली, स्ट्रॉबेरी वाली, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। कबूतर ऐसे आवाज लगाता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। छोटा मिट्ठू आता है। अंकल, मुझे एक आइसक्रीम देना। सभी बच्चे कबूतर से आइसक्रीम लेकर खा रहे थे। थोड़ी दूर बैठी गुड़िया ये सब देख रही थी। वो भी कबूतर के पास आती है। अंकल, ये क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम, छोटी चिड़िया आइसक्रीम बेच रहा हूँ, क्या आपने भी लेनी है? हाँ कबूतर अंकल, मैं भी खाऊंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। कबूतर एक आइसक्रीम निकाल कर गुड़िया को भी दे देता है। लाओ पैसे। पैसे? अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? कबूतर झट से गुड़िया से आइसक्रीम छीन लेता है। नन्ही चिड़िया, ये आइसक्रीम मुफ्त में नहीं मिलती, पैसों से मिलती है। जाओ अपनी मामा से पैसे लेकर आओ। गुड़िया अभी छोटी थी, वो ना समझती। वो रोती हुई अपनी मामा के पास जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, क्या बात है? मम्मा, मैंने भी कबूतर अंकल से आइसक्रीम लेकर खानी है। सभी बच्चे कबूतर अंकल से आइसक्रीम लेकर खा रहे हैं। रानो चिड़िया ये सोचकर थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कैसे अपनी बेटी को बताए कि वो अपनी बेटी को आइसक्रीम भी नहीं लेकर दे सकती। फिर वो अपनी बेटी से झूठ बोलती है। गुड़िया बेटी, वो आइसक्रीम बहुत गंदी होती है। गुड़िया बेटी, इसमें बिल्लियों का दूध डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं खाते। मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है। अच्छा ठीक है मम्मा। गुड़िया उदास होकर चुप कर जाती है। जग्गू कौवा एक महंगी आइसक्रीम लेकर खा रहा था। सामने बैठी गुड़िया जग्गू को आइसक्रीम खाता देख रही थी। गुड़िया, क्या तुमने भी आइसक्रीम खानी है? गुड़िया का भी मन कर रहा था कि वो भी आइसक्रीम खाए। वो मुंह से कुछ नहीं बोलती, बस सर हिलाकर हाँ कहती है। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं खा लूँ, फिर तुम्हें भी दूंगा। जग्गू कौवा फिर से आइसक्रीम खाने लगता है। बस थोड़ी सी खा लूँ, फिर दूंगा। जग्गू कौवा फिर से आइसक्रीम खाने लगता है। जब थोड़ी सी आइसक्रीम बच जाती है, गुड़िया ये लो, ये तुम खा लो। गुड़िया जब आइसक्रीम पकड़ने लगती है तो जग्गू कौवा वो आइसक्रीम भी अपने मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया,
बड़ा मजा आया। ये लो, ये स्टिक अब तुम खा लो। जग्गू कौवा वो स्टिक गुड़िया के सामने फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है और गुड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। पीछे बैठी रानो चिड़िया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और मजबूरी के आंसू थे। वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर वो दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। गुड़िया सो जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया अभी भी जाग रही थी। गुड़िया मेरे पास आओ। गुड़िया डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ पेड़ दोस्त, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मगर मेरी मम्मा बहुत ज्यादा गरीब है, वो मुझे आइसक्रीम नहीं लेकर दे सकती। गुड़िया मेरी दोस्त, तुम चिंता नहीं करो। तुम्हें जो आइसक्रीम पसंद है तुम वो खाओ। गुड़िया इधर ऊपर देखो। गुड़िया पेड़ के ऊपर देखती है तो पेड़ के ऊपर सच में ढेर सारी आइसक्रीम लगी हुई थी। फिर गुड़िया उस पेड़ से आइसक्रीम उतार कर खाने लगती है। पेड़ दोस्त, अब तो मेरा पेट भर गया। ठीक है गुड़िया, जब तुम्हारा फिर आइसक्रीम खाने को मन करे तो तुम नदी किनारे आ जाना। हाँ दोस्त, मैं कल फिर आइसक्रीम खाने आऊंगी। सच में ये आइसक्रीम खाकर मजा ही आ गया। गुड़िया बेटी, क्या बात है? सोते जागते आइसक्रीम आइसक्रीम ही बोलती रहती हो। सपना देख रही हो क्या? सपना? क्या वो सब सपना था? नहीं, वो सपना नहीं था। गुड़िया खामोशी से आंखें बंद करके फिर से लेट जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को रात वाला सारा सपना बताती है। गुड़िया बेटी, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं सपने भी उसी चीज़ के आते हैं। चलो, अब मुझे काम से देर हो रही है। आज शाम को जब काम से वापस आऊंगी तो अपनी गुड़िया के लिए ज़रूर आइसक्रीम लेकर आऊंगी। नहीं मम्मा, आप मेरा विश्वास करें। आप एक बार मेरे साथ नदी पर चले। मेरा मन कहता है ये सपना नहीं है, सच में मैं उस पेड़ को अच्छे से पहचान सकूंगी। आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया गुड़िया की बात मान लेती है और गुड़िया के साथ नदी की तरफ जाती है। गुड़िया आगे आगे उसी दिशा में जा रही थी जिसे उसने कल रात सपने में देखा था। थोड़ी देर उड़ने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा को लेकर ठीक उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जो पेड़ उसने सपने में देखा था। गुड़िया बेटी, बस देख लिया इस पेड़ को, अच्छे से देख लो, इसके ऊपर कोई आइसक्रीम नहीं है। चलो अब वापस घर चलें, नहीं तो गोरी मालकिन ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ जाएगी। मम्मा, पेड़ तो यही है, मगर इसके ऊपर तो आइसक्रीम भी लगी हुई थी। वो माँ बेटी नाराज होकर उड़ने ही वाली थी कि वो पेड़ बोलता है। गुड़िया मेरी दोस्त, अपने दोस्त पर विश्वास नहीं है क्या? वो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। पेड़ जी, आप बोल भी सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। पेड़ दोस्त, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे जल्दी से चॉकलेट स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम दो। फिर एक तेज रोशनी निकलती है और सारे पेड़ पर आइसक्रीम लग जाती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ दोस्त, क्या ये सारी आइसक्रीम मेरी है? ये बात सुनकर पेड़ हंसने लगता है। हाँ गुड़िया दोस्त, ये सारी आइसक्रीम आप ले सकती हो। फिर वो पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम जितनी चाहो आइसक्रीम ले सकती हो और ये आइसक्रीम बेचकर अपना खुद का कारोबार चलाओ। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारी आइसक्रीम लेती हैं और पेड़ को धन्यवाद बोलकर घर वापस आ जाती हैं। वो सारी आइसक्रीम साइकिल पर रखकर बड़े पेड़ के नीचे बेचने लगती हैं। देखते ही देखते पक्षी इकट्ठे होने लगते हैं और चिड़िया से आइसक्रीम लेकर खाने लगते हैं। वाह वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी आइसक्रीम तो पहले कभी नहीं खाई। देखते ही देखते रानो चिड़िया की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। गोरी कव्वी चिड़िया को ढूंढती ढूंढती वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम आज काम पर नहीं आई। देखो, मैं आज की छुट्टी पर 2 दिन की तनख्वाह काट लूंगी तुम्हारी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये आइसक्रीम वाली साइकिल किसकी है? सारे घर की सफाई भी करनी है और बर्तन भी सारे ही धोने वाले पड़े हैं। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हैं। फिर रानो चिड़िया गोरी से कहती है,
गौरी बहन, मैं अब आपका काम और नहीं करूँगी और ये आइसक्रीम वाली साइकिल हमारी है। आज से हम आइसक्रीम बेचा करेंगे। आइसक्रीम अब खत्म हो गई, वरना आपको भी जरूर खिलाती। इसलिए गौरी आंटी, अब आप जल्दी से घर वापस जाएं और जाकर अपने घर की सफाई खुद करें और बर्तन भी सारे अच्छे से धो लेना। फिर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। देख लूंगी मैं तुम दोनों को, आकर कब तक ये काम करोगी। एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आओगी। देख लूंगी मैं तुम दोनों माँ बेटी को। गौरी कभी ऐसे बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।